ये जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुए, क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था एक वजह से, या सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि बंद कर दिया गया, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद कर दिया गया, इस वजह से हुआ? आखिर क्या था, मुझको बताओ। लेकिन अब मेरी बात थोड़ा समझना ध्यान से। देखो, क्या होता है कि तुमने ये देख लिया कि आखिर अमेरिका की पावर कितनी है। अमेरिका की पावर कितनी, आखिर इससे अमेरिका का क्या मतलब? देखो, ये अमेरिका की सॉफ्ट पावर है। जैसे ही जिनजी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यूज करता है आजकल, सोशल मीडिया, और उसको ब्लॉक किया गया, तो वो जो गुस्सा पहले से ही होगा। कोई ऐसी बात तो नहीं कि नेपोटिज्म यदि है, जैसे कि दुराटी कह रहे थे नेपोटिज्म है, तो नेपोटिज्म क्या अभी तो नहीं आ गया, वो बहुत पहले से चला है नेपोटिज्म की। आप क्या ही बात करो, वहां तो राजशाही चलती थी, तो नेपोटिज्म, उससे ज्यादा नेपोटिज्म क्या होता है? राजशाही में तो होता ही है कि आप राजा का लड़का, उसके खानदान के लोग राजे बनते चले जाते हैं, उससे बड़ा नेपोटिज्म होगा क्या? नेपाल ने कभी देखा नहीं है। तो वो कहाँ गलत है दुराटी? दुराटी यहाँ पे थोड़ी चीज कम समझ पा रहे हैं, या फिर समझते होंगे, नहीं बताया है, जो भी बात हो। तो हो क्या गया है कि एक्चुअल में जब भी कभी कोई भी देश इस तरीके के स्टेप लेने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका से किसी भी चीज में दूर जाने की कोशिश करता है, अमेरिका उसे पावर दिखा देता है। यहाँ तो सिर्फ बात इस तरीके की हो गई, चलो नेपोटिज्म था और ये सब चीजें थी। गद्दाफी के टाइम पे क्या था? गद्दाफी ने सिर्फ एक कोशिश की थी कि हम अपना तेल सोने के बदले लेंगे, हम डॉलर के बदले लेंगे, डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम डॉलर से दूर जा रहे हैं। उसने ये कोशिश की थी। क्या हुआ? उसको ऐसा विलन बना दिया कि उस समय पर जब हमको ये चीज पता नहीं थी, ये इश्यूज पता नहीं होते थे, तब हम लोग देखा करते थे वीडियो, तो हम लोगों को लगा करता था, क्या होता था कि ऐसा लगता था कि सही में गद्दाफी बहुत बड़ा विलेन है, उसने पता नहीं क्या कर रखा है, इसको मतलब मार दिया जाए पकड़ के। हम लोग को भी यही लगता था कि ऐसा हो जाए, बस इसको मतलब पकड़ के सजा दी जाए। अभी अभी मुझे बात समझ में आता है कि आखिर उसने ऐसा बिगाड़ा क्या था, मुझे ऐसा लगता था। ये सॉफ्ट नैरेटिव है जो क्रिएट कर दिया गया उन देशों का जिनको कोई मतलब नहीं है, उनके साथ भी ऐसा किया गया। सद्दाम हुसैन के ऊपर ऐसा करके कि ये लोग परमाणु बम बना रहे, ये वो। कुल मिला के अमेरिका की कोई भी चीज को हानि जब पहुंचाने की कोशिश करते तो अमेरिका आपके ही देश में आपके खिलाफ नैरेटिव बना खड़ा कर देता है और वो सत्ता परिवर्तन करा देता है। ठीक, यही काम वो बहुत समय से करते चला है, वही काम नेपाल में भी देखो हो गया। मानते हैं इसके पीछे गुस्सा है, तो गुस्सा तो हर एक सरकार के पीछे सबके पास रहता है यार। कौन सी सरकार, क्या अमेरिका में ट्रम्प से लोग गुस्सा नहीं है क्या? बिल्कुल गुस्सा है। तो क्या इस तरीके का आप सीन देखोगे अमेरिका में? नहीं देखोगे। अच्छा, वो लोग जो अपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जला रहे हैं, मैं बताऊं, नॉर्मल आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जला सकता है इतनी आसानी से, जब तक कि उसको कहीं से या तो तुमने कुछ फंड कर रखा हो, या तो कुछ ऐसे तत्व तो उसमें तुमने घुसेड़ रखे हो जिनको किसी बात का डर नहीं है। उनको पता है कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, और ज्यादा कुछ हुआ तो हम यहाँ नेपाल से निकल लेंगे, हमें अमेरिका का वीजा तैयार मिलेगा। ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो काम कर देते हैं। और सेना भी नहीं आके रोक रही, पता नहीं क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट जल रहा, ठीक है चलो बात हम मानते हैं कि तुमने सोचा कि लोगों नहीं रोक, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जल रहा है और उसके पीछे ही सेना का बेस है, और वहां पर आके सेना नहीं रोकेगी कि सुप्रीम कोर्ट जला दो जला दो? ऐसा नहीं होता। आप अपने आप से सोचो कि आप ही हो, आप ही किसी भी विद्रोह में हो, क्या आप ये काम कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो यार। तो ये चीज है अमेरिका का पावर। अमेरिका किस तरीके से, अब केपी शर्मा ओली क्या कर रहे थे कि चीन की गोदी में जाके बैठ गए। ठीक है, अभी भी ये बोल रहा है भारत वालों को ही कि भारत वालों की ही गलती है। ठीक है, हम लोगों ने करा दिया क्योंकि इसने ये बोल दिया राम जन्म, फालतू की बात। इसको तो पकड़ के पनिश यहाँ पनिश करना चाहिए था नेपाल में, सच बताऊं मैं। ये बच गया, और ना इसको भी पनिश करने लायक था। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो अब ये जाके ये सब बातें फालतू कर रहा है, लेकिन ये चीन की गोदी में बैठे जा रहे थे। ठीक था, थोड़ा इधर उधर भारत चीन किया करते थे ये लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे सीधे पूरा ही चीन के साइड हो गया, टिकटॉक को दिया छोड़ और चले गए सारे कि वो सब हम बंद कर देंगे। देखो, वो कंपनी रजिस्टर हो ना हो, वो रहेंगी और उनको कोई नहीं हटा सकता। अभी नहीं रजिस्टर हो, देखो अब तुमने खोल कैसे दिया, अब तुमने कैसे खोल दिया, अब तक रजिस्टर नहीं था, तुम्हें याद नहीं आई। पता नहीं क्या उनको ऐसा लगा कि क्यों उन्होंने काम किया, तो इन्होंने देख ली। ये इस तरीके से हम जानते हैं कि भले भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हों और भारत अमेरिका के कैसे भी रिश्ते हो जाएं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें अमेरिका होल्ड कर रखा है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता उस चीज में। भारत भी चीज जानता है, उन चीजों को टच नहीं करता है भारत। और वो चीजें कौन सी है मैं बताऊं, जैसे कि पहली बात अभी हो रहा था कि ब्रिक्स की चीजों में डीडोलराइजेशन की बात हो रही थी, तो डीडोलराइजेशन की जब बात हुई तो भारत उससे पीछे हट गया कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो जो डॉलर है उसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए ठीक है डीडोलराइजेशन नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? हम जानते हैं कि जिन्होंने कोशिश की उनका क्या हुआ। अच्छा, चाइना वाला बहुत बड़ी इकोनॉमी, ठीक है, वो एक तरीके से ऐसा हो ना कि एक हाथी दूसरे हाथी को टक्कर मार रहा है, तो वो चीज, वो दोनों एक ही साइज की इकोनॉमिक पास जा रहे हैं। हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। बात ये चीज अच्छे से जानता है, और रशिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो तो मतलब बिल्कुल वॉर इकोनॉमी बन रखा है, तो उसको कोई चिंता नहीं। हम लोग हैं, हमको ग्रो करना है भैया, ठीक है, तो हमको बहुत ग्रो करना है वहां पर। इवन देखो कि रशिया की इकोनॉमी हमसे कम है, देखने में जीडीपी कम लगती है,
लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है उनकी हमसे, उनकी बहुत ज्यादा है पर कैपिटा, क्योंकि लोग ही कम है यार। तो हम देखेंगे उनकी $2-2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो लोग भी कितने थोड़े हैं ये भी तो देखो। भारत की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो लोग कितने ज्यादा है। यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको तो कम से कम 20-25 ट्रिलियन का होना चाहिए, तब तो हम लोग बराबरी कर पाए इन कंट्रीज की। ठीक है, ऐसे कर ही नहीं सकते। चाइना की तब भी बराबरी नहीं हो पाएगी, ऐसे इनकम ही सिस्टम है यहाँ पर। तो इस तरीके से चीजों को देखो, तो इस तरीके से जब देखोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में अमेरिका की क्या पावर है, उनकी बैंकों की, उनकी कंपनीज की, उनकी सॉफ्ट पावर कितनी स्ट्रांग है कि वो रिजीम चेंज कराते हैं, वो तख्ता पलट करवाते हैं, वो जिसको चाहते हैं। अभी बताया गया कि सद्दाम हुसैन मारे गए, गद्दाफी मारा जा रहा है लीबिया में, और जब उसको मारा गया इतना गुस्सा लोगों में भर गया था, जो जिनको कोई दिक्कत नहीं थी गद्दाफी, उनके दिमाग में भर दिया उन्हीं की मीडिया के द्वारा कि बहुत बड़ा तानाशाह है ये वो। ऐसे सद्दाम हुसैन के बारे में चले, सद्दाम हुसैन को उसी कंट्री में फांसी दी जा रही और आराम से बुश सो रहा है। तो ये है पावर अमेरिका की, सुपर पावर वो इसीलिए कहा जाता है। इसमें आसपास भी चाइना नहीं आता उसके, क्यों? जो ब्रह्मास्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा मैं कहूँ ब्रह्मशीर अस्त्र या ब्रह्मदंड है, वो ब्रह्मदंड पता है क्या है? वो ब्रह्मदंड है डॉलर। ये डॉलर का नाम का ब्रह्मदंड अमेरिका के पास है, और जब तक ये है तो इसके कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही किया जा सकता है कि इसको पहले धीरे धीरे कमजोर करें, ब्रह्मदंड से ब्रह्मास्त्र में ले आए, और फिर इसको धीरे धीरे और थोड़ा कमजोर किया जाए, तभी बाद में जाकर ये जा सकता है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल तो ये हटने वाला है नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या सोचते हो उस बारे में कि क्या क्या वजह रही, मुझको कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।